विद्यार्थी मित्रों, इसके पहले हमने सबको बताया हुआ था कि बहुपद के बारे में। तो बहुपद में हमने बताया था कि शून्य ज्ञात करने के लिए हम शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, उसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ था। वो हमारा एग्जाम्पल मूल समीकरण जो हमारा होता है ax की पावर 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0, उसके आधार पे ही था। आज का हमारा जो एग्जाम्पल होगा वो मूल समीकरण से थोड़ा भिन्न होगा। क्यों? क्योंकि मूल समीकरण में हमारा प्लस ही आता है, लेकिन अगर माइनस आ जाता है तो हम सवाल हल करने में हमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन होने लगता है और हम सवाल को गलत कर बैठते हैं। तो आज हमारा एग्जाम्पल जो होगा वो मूल समीकरण से थोड़ा भिन्न होगा। अगर मूल समीकरण में हमारा प्लस आता है तो आज हमारा एग्जाम्पल होगा माइनस का। और उसके बाद उसके पहले ही बताया गया था कि शून्य ज्ञात करने के लिए, लेकिन आज बताया जाएगा शून्यों का योगफल और शून्यों का गुणनफल हम कैसे ज्ञात करते हैं। उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा एग्जाम्पल होगा 3x की पावर 2। ये हमारा समीकरण px, qx, rx और sx, gx के रूप में लिखा जाता है। तो इसमें से कोई भी मान हमारा हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा मान px से हम मान लेते हैं 3x की पावर 2 माइनस x माइनस 4। मूल समीकरण हमारा क्या होता है? मूल समीकरण ax की पावर 2 प्लस bx प्लस क्या होता है c बराबर 0। तो ये मूल समीकरण से थोड़ा भिन्न है। क्यों? क्योंकि मूल समीकरण में प्लस आता है तो यहाँ पे हर जगह पर क्या लगा हुआ है? माइनस। हम क्या करते हैं? px को 0 करते हैं। px को 0 करते हैं तो हमें आगे की तरफ यानी बाईं तरफ हम देखते हैं कहीं पर बराबर में 0 नहीं लगा होता है, तो हम इसको दाईं तरफ ले जाते हैं। 3x की पावर 2 माइनस हो जाएगा x और माइनस हो जाएगा 4 इक्वल हो जाएगा 0। प्रोसेस हमने इसके पहले वाले वीडियो में यही बताया था कि प्रोसेस हमारी सबकी सेम होगी, एक जैसी होगी। क्यों? क्योंकि हम अलग अलग प्रोसेस नहीं बताते। हम अलग अलग प्रोसेस बताएंगे तो सवाल में काफी ज्यादा कंफ्यूजन होगा। तो उसके लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, वही पहले वाली रीति ही अपनाएंगे। पहले वाली ही रीति का यूज किया जाएगा। पहली संख्या 3x की पावर 2 और लास्ट वाली संख्या, अंतिम संख्या हमारी क्या होगी? -4 इक्वल हो जाएगा हमारा कितना? 3 का पारा पढ़ेंगे 4 बार तो ये होता है हमारा 12। x की घात 2 यहाँ पे और यहाँ पे x की घात कोई नहीं है, मतलब x की घात 0 कहा जा सकता है। तो x की घात 0 में x की घात 2 अगर जुड़ेगी तो वो हमारी x की घात 2 ही होगी। प्लस और माइनस का गुणा होता है माइनस। तो हमारा गुणनफल पहली और अंतिम संख्या का जो गुणनफल आया हुआ है -12x की घात 2 आया हुआ है। इसके बाद अकेले बची हुई संख्या हमारी क्या है? -x। अब -x को ऐसे तोड़ेंगे। तोड़ने का मतलब होता है चाहे जोड़ें और चाहे घटाएं। तो -x को ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर -x आए, लेकिन अगर उसका गुणा किया जाए तो -12x की घात 2 के बराबर होना चाहिए। इसलिए इसको हम लिखेंगे -4x और प्लस क्या लिखेंगे? 3x। हमने इसके पहले ही बताया होगा कि अगर चिन्ह विपरीत होता है, चिन्ह अलग अलग होते हैं तो संख्याओं का माइनस होता है यानी घटा होता है। अगर चिन्ह एक जैसा होता है तो संख्याओं का क्या होता है? चिन्ह एक जैसा होता है तो संख्याओं का जोड़ होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? चिन्ह अलग अलग है। तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा? 4 में से 3 घटाएंगे -x बचेगा। क्यों? क्योंकि माइनस का गुणांक हमारा यहाँ पे बड़ा है। चलो इन दोनों का गुणा करके देखते हैं। -4x गुणे हो जाएगा हमारा 3x। माइनस और प्लस क्या होगा? माइनस। 4 में 3 का गुणा हुआ 12। x की घात 1 और 1 मिलके कितनी हुई? 2। दोनों का हमारा गुणनफल जो हुआ वो सेम हुआ, एक जैसा हुआ। इसलिए अभी तक की जो प्रोसेस थी वो हमारी सही है। आगे देखते हैं। 3x की पावर 2 -x के जगह पर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है -4x प्लस लिखा हुआ है 3x।
तो ये हो जाएगा हमारा -4x प्लस हो जाएगा 3x, और इसके बाद हमारा -4 इक्वल हो जाएगा 0। अभी इसके पहले 3 संख्या थी, अभी हो गई 4 संख्या, तो 4 में हम 2 2 का जोड़ा बना सकते हैं, तो जोड़ा बन गया। यहाँ पे 2 संख्या और यहाँ पे 2 संख्या। अब हम इसमें से करते हैं कॉमन करेंगे तो 3 के पहाड़े में 4 भी नहीं आता और 4 के पहाड़े में 3 भी नहीं आता, इसलिए इन दोनों में से कुछ कॉमन होने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ x को देखते हैं, यहाँ पे x की घात 2 है और यहाँ पे x है, तो हम यहाँ पे x कॉमन कर सकते हैं। तो कोष्ठक के अंदर 3x की पावर 2 थी, तो एक x हमारा कॉमन गया, तो बचा क्या x, और ये हमारा -4 में से x कॉमन गया है तो 4 बचा। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, मैंने तुम लोगों को इसके पहले ही बताया था, जो चिन्ह यहाँ पे होगा वही चिन्ह यहाँ पे कॉमन किया जाएगा। अगर प्लस चिन्ह कॉमन कर रहे हैं तो कोष्ठक के अंदर चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर हम माइनस चिन्ह यहीं पर कॉमन करते, यहाँ पे माइनस होता, तो अगर मैं यहाँ पे माइनस चिन्ह कॉमन करता तो कोष्ठक के अंदर जहां पर माइनस होता है वहां प्लस हो जाता है, और जहां प्लस होता है वहां पे क्या हो जाता है, माइनस। तो यहाँ पे हमने बताया कि अगर प्लस चिन्ह कॉमन करते हैं तो कोष्ठक के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन दोनों संख्याओं में कुछ कॉमन भी नहीं दिख रहा है। अगर कुछ कॉमन नहीं दिखता है तो एक कॉमन करते हैं। अब एक कॉमन किया तो अंदर की संख्या यानी कोष्ठक के अंदर की संख्या जो होगी वो पूरी की पूरी ऊपर वाली ही लिख दी जाएगी। अब हमारे पास 2 संख्याएं, एक संख्या ये हुई और दूसरी संख्या ये। अब इन दोनों संख्याओं में से हम देखते हैं 3x - 4 कॉमन है, तो कोष्ठक के अंदर हमारा क्या आएगा, x + 1 इक्वल हो जाएगा 0। फिर हम अपनी शून्य ज्ञात करने की पूरी प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 3x - 4 इक्वल हो जाएगा हमारा 0, तो ये हमारा हो जाएगा 3x इक्वल माइनस में है तो किस में जाएगा, प्लस में, और ये गुणे में है तो भाग में। x इक्वल 4 अपॉन क्या हो जाएगा 3। पहला शून्य हमारा ये हुआ। अब दूसरे के लिए आते हैं, तो यदि x + 1 इक्वल हो जाएगा 0, तो x इक्वल प्लस में है तो किस में जाएगा, माइनस में, तो ये हमारा दूसरा शून्य कहा जाएगा। अगर इसके शून्य लिखना है तो शून्य बराबर लिखा जाता है, ये हमारा हो जाएगा -1, 4/3। इसके हमारे शून्य हुए, या कहा जा सकता है x का मान। अभी हमें ज्ञात करना है शून्यों का योगफल। शून्य हमारा यहाँ पे ज्ञात हो गया है, हमारा एक शून्य आया हुआ है -1, दूसरा शून्य आया हुआ है -4/3 आया हुआ है। अब हमें ज्ञात करना है शून्यों का योगफल। लिखेंगे शून्यों का योगफल। अल्फा प्लस बीटा से लिखा जाता है। पहला शून्य हमारा अल्फा होता है, दूसरा शून्य हमारा बीटा होता है। तो इसका हमारा एक डायरेक्ट सूत्र होता है -b/a। -b/a कहां से आया है, ये समीकरण से हम तुलना करके यहाँ पे मान निकालते हैं। या फिर इसमें ऐसा लिखा जाता है कि x का सहगुणक बटे x की घात 2 का सहगुणक, ऐसा लिखा जाता है -x का सहगुणक बटे x की घात 2 का सहगुणक। तो इसको डायरेक्ट हम फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, -b/a लिख सकते हैं तुलना करने पर, a x की घात 2 + bx + c से तुलना करने पर। अब यहाँ पर हम मान निकालते हैं, तो अगर इसकी तुलना करेंगे, अब यहाँ पे देखो पूरे समीकरण की अगर हम ax की घात 2 + bx + c की तुलना अगर हम 3x की घात 2 - x - 4 से करते हैं, तो a बराबर देखते हैं, a के जगह पर कितना आया हुआ है हमारा 3, b के जगह पर मूल समीकरण हमारा प्लस में है, इसीलिए ये दूसरा वीडियो बनाया जा रहा है कि अगर किसी में हमने इसके पहले वाले वीडियो में प्लस लेकर के सवाल को सॉल्व किया था, इसलिए अभी मैं माइनस लेकर के सॉल्व कर रहा हूं। अगर यहाँ पे b बराबर लिखना है तो b बराबर हमारा लिखा जाएगा x का गुणांक, तो x हमारा बराबर है लेकिन b के गुणांक पे कोई मान नहीं है, इसलिए b बराबर -1 लिखा जाएगा।
c बराबर लिखते हैं तो c का गुणांक हमारा लिखा हुआ है -4। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट मान रख सकते हैं, तो ये हमारा माइनस सूत्र वाला होगा, b का मान हमारा -1 बटे हो जाएगा हमारा a का मान 3, माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा 1/3। अब लिखेंगे शून्यों का गुणनफल, शून्यों का गुणनफल। तो शून्यों का हमने पहला शून्य माना हुआ है अल्फा और दूसरा शून्य माना हुआ है बीटा, तो ये हमारा क्या होता है अचर पद बटे, अचर पद बटे x की घात 2 का गुणन या सहगुणक। शून्यों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटे x की घात 2 का गुणन। अचर पद को लिखा जाता है c और x की घात 2 के गुणांक को लिखा जाता है a, मतलब ये हमारा होगा c बटे a। c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखेंगे -4, अब कौन क्या हो जाएगा a की वैल्यू कितनी है 3, तो ये हमारा आंसर आएगा -4/3। लेकिन अभी हमने सही किया हुआ है या गलत किया हुआ है उसको यहाँ पर वापस चेक करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा हम जो मान लिख रहे हैं, अल्फा का मान हम यहाँ पे मान लेते हैं -1 और बीटा का मान हमारा 4/3, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 + 4/3, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 कम 3, ये हो जाएगा -3 + 4 बटे हो जाएगा 3। 4 में से 3 घटाएंगे, क्यों? क्योंकि चिन्ह हमारा विपरीत है, तो ये हो जाएगा हमारा 1/3। प्लस का चिन्ह लगा इसलिए, क्यों? क्योंकि प्लस का गुणांक बड़ा है, तो हमारा आंसर आया 1/3 जो कि यहाँ पर आया हुआ है। अब इसी प्रकार से शून्यों का गुणनफल हम चेक कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा होता है, तो अल्फा का मान हमारा -1 गुणे हो जाएगा 4/3। अब हम गुणा में अंश का गुणा हर का गुणा, लेकिन जिसका हर नहीं लिखा होता है उसका हर कितना माना जाता है 1, तो 1/1 माइनस और प्लस का गुणांक होगा हमारा माइनस और 3 एकम 3, ये हो जाएगा -4/3 और ये हुआ हमारा -4/3। अभी इसके आगे अगर हमने यहाँ पे ज्ञात किया शून्यों का योगफल और शून्यों का गुणनफल, अब इसके बाद अगर अपने को शून्य दिया गया है, कभी कभी सवाल में ऐसा होता है कि शून्य दिया होता है फिर अपने से समीकरण पूछते हैं कि शून्य इसका समीकरण ज्ञात कीजिए, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, तो हम वापस इसी उदाहरण को उठाएंगे, तो ये उदाहरण लेकर के हम वापस ये समीकरण बनाने का प्रयास करेंगे या समीकरण को इसके पहले शून्यों का योगफल हम ज्ञात किए थे अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/3, शून्यों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर -4/3, जो कि अभी ज्ञात करके इसके पहले बताया गया था। लेकिन अभी अपने को शून्य दिया गया है, शून्य के आधार पे अपने को समीकरण बनाना है, तो समीकरण बनाने के लिए हम सूत्र का प्रयोग करेंगे x की घात 2 माइनस शून्यों का योगफल इंटू x प्लस शून्यों का गुणनफल। गुणनफल बराबर 0 होता है। अब अगर अपने को शून्य दिया गया है, समीकरण ज्ञात करना है, तो इस फॉर्मूले का यूज किया जाएगा x की घात 2 माइनस शून्यों का योगफल इंटू x प्लस शून्यों का गुणनफल इक्वल 0। अब यहाँ पे देखते हैं आगे x की घात 2 माइनस शून्यों का योगफल हमने कितना ज्ञात किया था 1/3, तो ये हो जाएगा 1/3 गुणे हो जाएगा हमारा x प्लस शून्यों का गुणनफल तो -4/3 बराबर हो जाएगा हमारा 0। अब और आगे विस्तार करेंगे x की घात 2 माइनस इसको लिखा जा सकता है x/3 प्लस माइनस -4/3 बराबर हो जाएगा 0। इन दोनों का हर बराबर है, तो ये हमारा लिखा जा सकता है x की घात 2 माइनस x माइनस 4
पूरे के बट्टे में 3 बराबर हो जाएगा 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, x की घात 2 माइनस x माइनस 4 पूरे के बट्टे में 3 बराबर हो जाएगा 0। और आगे सॉल्व किया जाएगा, वापस क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा 3x की पावर 2 माइनस x माइनस 4 इक्वल 0 इंटू 3। 3x की पावर 2 माइनस x माइनस 4 इक्वल हो जाएगा 0। ये फॉर्मूला हमारा प्राप्त हो गया, या कह सकते हैं समीकरण हमारा प्राप्त हो गया, द्विघात समीकरण हमारा प्राप्त हो गया। देखते हैं सवाल सही है या गलत। 3x की पावर 2 माइनस x माइनस 4 इक्वल 0। अगर हमें शून्य दिया गया है और शून्यों का योगफल, शून्यों का गुणनफल दिया गया है तो हम वापस समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। ये आज हमारा शून्य, शून्यों का योगफल, शून्यों का गुणनफल और इसके बाद अगर द्विघात समीकरण ज्ञात करना है उसका सूत्र यहाँ पे बताया गया है और ये मेथड आज हमारी यहाँ पे पूरी हुई।